अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मुसफ़्फ़ों के बारे में हम अपना पढ़ रहे हैं। ये 4 हरूफ हैं जिनकी मखसूस आवाज़ होती है। अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। जब इन मुसफ़्फ़ों को हम हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो इसको अरकान साज़ी कहते हैं। और आज हमारे जो हरूफ हैं वो हरूफ तरजी के आखिरी हरूफ हैं। हमज़ा, छोटी ए, बड़ी है। तो इनके साथ अरकान साज़ी लिखेंगे। सबसे पहले क्लास वर्क, अरकान साज़ी, हमज़ा, छोटी है, बड़ी है। हमज़ा की कोई छोटी शक्ल नहीं होती, ठीक है बेटा। अलिफ लिख के और इसके ऊपर हम छोटी सी हमज़ा बनाएंगे, ठीक है। और हमज़ा की कोई आवाज़ भी नहीं होती। वाव लिख के इसके ऊपर भी छोटी सी हमज़ा। लेकिन जब हमने छोटी ए को लिखना है तो हमने छोटी ए के ऊपर हमज़ा नहीं लिखनी, बल्कि बे के ख़ानदान की तरह इसका थोड़ा सा किनारा बनाना है और उसके ऊपर छोटी सी हमज़ा। और इसी तरह बड़ी ए लिख के उसके ऊपर हमज़ा, ठीक है। हमज़ा को जब पढ़ेंगे तो हम मुसफ़्फ़ों की आवाज़ों के साथ ही इनको पढ़ेंगे, क्योंकि हमज़ा की खुद से कोई आवाज़ नहीं होती। अब छोटी ए है, इसकी भी बे के ख़ानदान की तरह गुलाई और नीचे नुक्ते, तो इसकी फॉर्मेशन भी सारी उसी तरह होगी। नीचे 2 नुक्ते बराबर होने चाहिए। या ओ यो, वाव की फॉर्मेशन, नुक्ते छोटी शक्ल के नीचे। इसी तरह हम लिखेंगे बे के ख़ानदान की तरह और नुक्ते बिल्कुल छोटी ए के छोटी शक्ल के नीचे। लाइन के ऊपर भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन नुक्ते ये ख्याल रहे कि ज़्यादा बाहर को ना निकले। इस तरह से इसके बड़ी ए लिख के 2 नुक्ते। और बड़ी ए की फॉर्मेशन भी सेम छोटी ए की तरह है, लेकिन इसकी आवाज़ ए होती है, ठीक है। सेम उसी तरह से हम इसको लिखेंगे। नुक्तों का अपने ध्यान रखना है कि वो छोटी शक्ल की से ज़्यादा दूर ना हो। लाइन के ऊपर भी आप इनको लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बाहर को ना हो, ठीक है बेटा। अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे। हमज़ा आ, हमज़ा ओ, हमज़ा ई, हमज़ा ए। या आ या ओ यो, या ई, या ए ये। इसी तरह बड़ी ए की भी सेम इसी तरह से पढ़ाई होगी, ठीक है। या आ या ओ यो, या ई, या ए ये। आपने इस तरह से अपना वर्क कंप्लीट करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।